बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से रेस्क्यू 1122 में इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है कैंडिडेट टेस्टिंग सर्विस, या आप ये भी सर्च कर सकते हैं cts.org. CTS की वेबसाइट सर्च करने के बाद आपके सामने CTS पाक की वेबसाइट ओपन होती है। आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, ये कहता है एमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। इसके अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 20 जून 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर आपको कोई भी मसला दरपेश आता है या ये हेल्पलाइन दी गई, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं या इस पर कॉल करके आप अपनी क्वेरी को सॉल्व करवा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है अप्लाई करने के लिए आप प्रोजेक्ट की डिटेल चेक करने के लिए आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ऐड चेक करने के लिए आप व्यू ऐड के बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन रेस्क्यू 1122 फॉर 1400 रेस्क्यू इंटर्नशिप्स। जो इस इंटर्नशिप में कामयाब होगा उनके लिए ये भी है, गुड इंटर्न्स में बी सिलेक्टेड टू ज्वाइन रेस्क्यू 1122। उनको परमानेंटली रेस्क्यू 1122 में ज्वाइन किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, नर्सिंग, पैरामेडिकल और अलाइड हेल्थ डिप्लोमा या डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, काउंसिल और यूनिवर्सिटी, मिनिमम 2 ईयर की सेकंड डिवीजन के साथ आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कहता है कि डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 30 साल तक अगर आपकी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन भी आप इसमें देख सकते हैं। ये नेक्स्ट है, इसमें हर डिस्ट्रिक्ट की सीट्स भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्ट अनाउंस की गई हैं, ये आपके सामने पोस्ट शो हो रही हैं। इसके बाद यहाँ पर इसकी सिलेक्शन का प्रोसीजर भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद नेक्स्ट है, इसकी कंप्लेंट करने के लिए यहाँ पर हेल्पलाइन दी गई है, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन भी दी गई हैं। आप इनको सारी को चेक करें। चेक करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है, आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्टर योरसेल्फ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर कहता है फुल नेम वाले खाने में अपना नाम लिखें जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखे गए। ईमेल वाले खाने में जीमेल लिखें। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ पर कहता है डू नॉट गिव योर पोर्टेड मोबाइल नंबर। आपने अपना जो मोबाइल नंबर है वो पोर्टेड मतलब ये कि आपने अपना मोबाइल नंबर कन्वर्टेड नहीं देना। अगर आपकी जो मोबाइल नंबर है वो जैस का है, वो जोंग यूफोन टेलनार में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कहता है CNSE, आपने अपना शनाख्ती का नंबर लिखना है। ये डैशेस के साथ आपने शनाख्ती का नंबर लिखना है। इसके बाद टाइप पासवर्ड, आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है। इस पासवर्ड क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट है कन्फर्म पासवर्ड वाले खाने में अपने पासवर्ड को दोबारा लिखें। ये जब जैसे आप पासवर्ड लिखते हैं तो आपके सामने यहाँ पर नीचे जहाँ पर क्लोज लिखा हुआ यहाँ पर आपका रजिस्टर का ऑप्शन शो हो जाता है। यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करें। क्लिक करने पर आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है। जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होती है फिर आपने यहाँ पर इसको साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए यूज़र नेम वाले खाने में अपना शनाख्ती का नंबर लिखें, पासवर्ड वाले खाने में पासवर्ड लिखें और सबमिट के बटन पर लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आज आपकी अभी तक जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीटेड नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आप प्रोजेक्ट की डिटेल भी यहाँ पर नहीं है। इसके बाद जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किए वो भी यहाँ पर शो नहीं हो रही, डिस्ट्रिक्ट भी अप्लाई नहीं शो हो रहा, फीस का स्टेटस भी और एप्लीकेशन फॉर्म भी शो नहीं। एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करेंगे फिर यहाँ पर आपका डैशबोर्ड पर डाटा शो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कहता है प्रोजेक्ट, यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि इसकी पेपर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन भी चेक कर सकते हैं। एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन EMT इंटर्न्स है, पोस्ट रिलेटेड 70% है, इंग्लिश से 10% होगी, IQ 10% है, GK 10% इसका होगा। इसके बाद जो कैंडिडेट 50% मार्क्स लेंगे रिटन टेस्ट में और साइकोलॉजिकल टेस्ट में, वो ही फिजिकल टेस्ट के लिए एलिजिबल करार पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपके सामने साइड पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है कैंडिडेट पिक्चर। आप पिक्चर पर क्लिक करके अपनी पिक्चर को अपलोड करें। इसके बाद नेक्स्ट है आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर कहता है एप्लीकेशन फॉर्म, आप इस पर क्लिक करें। एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म शो होता है। सबसे पहले यहाँ पर कहता है इज योर एज अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्राइब ए लिमिट फॉर द डिजायर्ड पोस्ट एज एन एडवर्टाइजमेंट। जो एड में
एज लिमिट मांगी गई 18 से 30 साल तक। अगर आपकी एज लिमिट 18 से 30 के दरमियान है, फिर यहाँ पर आप यस पर क्लिक करें। अगर एज की लिमिट नहीं है तो फिर नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है डू यू हैव रेलिवेंट और प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज मेंशन इन एड। जो एड में क्वालिफिकेशन मांगी गई या एक्सपीरियंस मांगा गया उसके मुताबिक ही आपकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो यस। के बाद तीसरा ऑप्शन है, ये कहता है डू यू मीट द फिजिकल रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू रेलिवेंट पोस्ट। जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए मुताबिक आपकी ही फिजिकल रिक्वायरमेंट मुकम्मल है। अगर हैं तो यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपका डोमिसाइल पंजाब का तो यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। अगर पंजाब का नहीं है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई भी नहीं कर सकेंगे। इसके बाद यहाँ पर कहता है आर यू अप्लाइंग फॉर ओपन मेरिट। आप ओपन मेरिट पर अप्लाई करें तो ओपन मेरिट ही सिलेक्ट करें। इसके बाद टेस्ट सिटी यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना, जो भी आपके करीब तरीन टेस्ट सिटी है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है परमानेंट डोमिसाइल, यहाँ पर आपने प्रोविंस सिलेक्ट करना है। प्रोविंस सिलेक्ट करने के बाद डोमिसाइल, यहाँ पर आपने डोमिसाइल को फिर आपने अपना डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने इस तरह सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट एज पर CNSE, वो यहाँ पर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट को दोबारा सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले यहाँ पर कहता है अपलोड पिक्चर। आपने अपनी चूज फाइल के बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने अपनी पिक्चर को अपलोड करना है और आपने ये ख्याल करना है कि आपकी पिक्चर 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेम वाले खाने में अपना नाम चेक करें। फादर नेम वाले खाने में अपने वालिद का नाम लिखें। इसके बाद CNSE वाले खाने में अपना शनाख्ती कार्ड नंबर CNSE चेक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो सबसे पहले आपने ईयर सिलेक्ट करना है कि आप किस साल में पैदा हुए हैं। फिर आपने मंथ सिलेक्ट करना है। मंथ सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने डेट सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं आपकी एज कितने ईयर्स है, मंथ है और डेज है, वो ये आपके सामने शो हो रही है। इसके बाद आपने जेंडर को सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी जेंडर है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद मार्च स्टेटस यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। मैरिड है तो मैरिड सिलेक्ट कर दें, अनमैरिड है तो अनमैरिड सिलेक्ट कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है रिलीजन, आपने अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपने अपनी कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले यहाँ पर कहता है ईमेल वाले खाने में यहाँ पर अपने जीमेल को चेक कर लें। इसके बाद मोबाइल नंबर, यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को चेक कर लें। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप जीमेल को चेंज करना चाहते हैं तो जीमेल आपके चेंज नहीं होगी, सिर्फ आप मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कहता है अल्टरनेट, जो आपने पहले ही मोबाइल नंबर दिए उसके अलावा एक और आपने मोबाइल नंबर देना है। वो अपने वालिद का दे सकते हैं, भाई का, किसी का भी। अगर आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर इंटर लाजमी करना है। या आपके नाम की हुई तो खुद की 2 सिम है तो फिर आपने एक पहले नंबर दिया है तो उसको दोबारा यहाँ पर एक और नंबर यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद पोस्टल एड्रेस वाले खाने में मुकम्मल पोस्टल एड्रेस यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद अगर परमानेंट और आपका पोस्टल एड्रेस दोनों सेम है फिर आप सेम एज टेम्परेरी एड्रेस पर क्लिक कर दें। इसके बाद सिटी में यहाँ पर आपने अपनी तहसील का नाम लिखना है। जो भी आपकी तहसील का नाम है वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है नियरेस्ट लैंडमार्क, जो भी करीब तरीन मशहूर तरीन जगह है उसका यहाँ पर आपने नाम लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट टाइम एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले यहाँ पर आपने अपनी मैट्रिक को स्टार्ट करना है। इसके बाद फिर आपने इंटरमीडिएट, इसके बाद ऑनवर्ड्स आपने क्वालिफिकेशन को इंटर करना है। इंटर करने के लिए आप यहाँ पर ऐड इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करें। इसके बाद डिग्री का लेवल सेलेक्ट करें। डिग्री का लेवल सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर स्पेशलाइजेशन को सिलेक्ट कर दें। इसके बाद पासिंग ईयर में यहाँ पर आपने जिस साल भी क्वालिफिकेशन पास की है वो यहाँ पर आप लिख देना है, ये सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है पीरियड, इसका कितने साल की आपके जो क्वालिफिकेशन थी इसका ड्यूरेशन कितना था, 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है। इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स में आपने जितने नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देने। इसके बाद यहाँ पर कहता है टोटल मार्क्स में आपने जो टोटल मार्क्स लिखने। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपके सामने ये कहता है यूनिवर्सिटी, आपने यहाँ पर परसेंटेज भी शो हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आपने लिखना है। इस तरह से आप बोर्ड का नाम लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद फिर आप सेव इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं आपकी जो मैट्रिक की क्वालिफिकेशन है वो इंटर हो चुकी है। डिग्री का नाम चेक करें। इसके बाद ग्रुप भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद पासिंग ईयर और ड्यूरेशन, इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, परसेंटेज और बोर्ड का नाम चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपकी क्वालिफिकेशन कहीं पर मिस्टेक है फिर आप डिलीट के बटन पर क्लिक करें और इसको दोबारा आप इंटर कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपने इंटरमीडिएट को इंटर करना है। इंटरमीडिएट इंटर करने के लिए यहाँ पर आपने हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट को इंटर करना है। अगर आपका 3 साल का डिप्लोमा है तो फिर आपने डिप्लोमा इंटर कर देना है। अगर आपने नर्सिंग और पैरामेडिकल डिग्री आपने की हुई है तो फिर वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने ही में ये इंटरमीडिएट को इंटर करना है। इंटरमीडिएट इंटर करने के लिए यहाँ पर स्पेशलाइजेशन को सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट टाइम पासिंग ईयर, यहाँ पर आपने पासिंग ईयर को सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर ड्यूरेशन को सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद टोटल मार्क्स जितने भी आपने नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने लिखना है। फिर आपने टोटल मार्क्स लिखने हैं। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम लिखें
और यूनिवर्सिटी का नाम लिखने के बाद या आपने यहाँ पर बोर्ड का नाम लिखना है। बोर्ड का नाम लिखने के बाद सेव इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आपकी जो क्वालिफिकेशन है, इंटरमीडिएट की भी इंटर हो चुकी है। और यहाँ पर आपने ये चेक कर सकते हैं पासिंग ईयर, ड्यूरेशन, इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स और इसके बाद यहाँ पर बोर्ड का नाम चेक कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपने क्वालिफिकेशन आपको इंटर करनी है। इंटर करने के लिए आपने डिग्री का लेवल यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जो भी आपका डिग्री का लेवल है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद स्पेशलाइजेशन यहाँ पर आपने सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद पासिंग ईयर, यहाँ पर जो आपका पासिंग ईयर जो भी है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है ड्यूरेशन, इसका ड्यूरेशन कितने साल का है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स में यहाँ पर आपने ऑब्टेन मार्क्स इस तरह से यहाँ पर लिखने हैं। इसके बाद टोटल मार्क्स यहाँ पर आपने लिखने हैं। टोटल मार्क्स जितने भी थे वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देने हैं। ये लिखने के बाद नेक्स्ट टाइम यहाँ पर परसेंटेज आपने और इसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम लिखने के बाद फिर आप सेव इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने पर यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आपकी जो क्वालिफिकेशन है मैट्रिक टू ऑनवर्ड जितनी भी क्वालिफिकेशन थी वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इंटर हो चुके हैं। कहीं पर अभी आपको लगता है कि आपकी क्वालिफिकेशन में मिस्टेक है, आप डिलीट करके दोबारा भी इंटर कर सकते हैं। ये तमाम क्वालिफिकेशन को इंटर करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है कि इमरजेंसी रेस्क्यू ट्रेनिंग। अगर आपने ये कहता है हैव यू कंप्लीटेड एनी इमरजेंसी और रेस्क्यू रिलेटेड ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट 1122, अगर आपने कंप्लीट किया हुआ है तो यस पर क्लिक कर दें। अगर नहीं किया तो फिर आपने नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है नोटिस स्टार्ट फ्रॉम ओल्डर टू लेटेस्ट, फिर आपने यहाँ पर अपनी जो भी ट्रेनिंग है उसको 1 by 1 करके इंटर भी करनी है। इंटर करने के लिए यहाँ पर कहता है यस पर, इसमें ऐड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नेम ऑफ ट्रेनिंग लिखना है, फिर आपने ईयर ऑफ एक्सपीरियंस लिखना है, पासिंग लिखना है, इसके बाद ट्रेनिंग या कोर्स का ड्यूरेशन यहाँ पर लिखना है। इसके बाद सेव चेंजेस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो ट्रेनिंग वो ऐड हो जाएगी। सेम इसी तरह से अगर आपकी एक से ज़्यादा ट्रेनिंग्स हैं 1 by 1 करके आपने इंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, या आर यू करंटली वर्किंग, क्या आप पहले ही किसी भी और डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं तो यस पर क्लिक कर दें। अगर नहीं कर रहे तो नो पर क्लिक कर दें। अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपने या किसी भी प्राइवेट डिपार्टमेंट में आपने काम किया है उसकी यहाँ पर आपने इन्फॉर्मेशन एंटर कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन एंटर करने के लिए एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन में डेजिग्नेशन यहाँ पर ओहदा लिखना है, जिस ओहदे पर भी आप काम करते रहें उसका नाम लिखें। नेम ऑफ डिपार्टमेंट का नाम लिखें। एड्रेस वाले खाने में आपने मुकम्मल एड्रेस लिखें। एक्सपीरियंस फ्रॉम, आपने एक्सपीरियंस कब स्टार्ट किया था, जब भी आपने स्टार्ट किया है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट करें। ईयर के बाद फिर आपने मंथ सिलेक्ट करें और इसके बाद डेट सिलेक्ट कर दें। इसके बाद अभी तक आप उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो फिर टिल डेट पर क्लिक करें। उसके बाद सेव चेंजेस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने पर आपकी जो ये एक्सपीरियंस है वो इंटर हो जाता है। सेम इसी तरह से अगर आपके एक से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हैं तो वो यहाँ पर आपने 1 by 1 करके इंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है क्रिमिनल रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन, आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसको यहाँ पर आपने इंटर कर देना है। ये डू यू हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड, तो यस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद फिर आपने यहाँ पर क्रिमिनल रिकॉर्ड में FIR नंबर और FIR स्टेटस यहाँ पर लिखना है। सेव चेंजेस पर क्लिक कर दें। और बेहतर ये है कि आप अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड इंटर ना करें। अगर आप क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर आपका खुदा ना खास्ता है आप इंटर करेंगे तो फिर आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे, आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कहता है मिसलिनियस इन्फॉर्मेशन, ये आपने यस नो पर क्लिक करना है। ये कहता है डू यू नो स्विमिंग, आप स्विमिंग जानते हैं तो यस पर क्लिक कर दें, नहीं जानते तो नो पर क्लिक कर दें। डू यू हैव वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस पर क्लिक कर दें। अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो फिर आपने ड्राइविंग लाइसेंस की कैटेगरी को सिलेक्ट करें, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर लिखें, इसके बाद इशू डेट लिखें, एक्सपायरी डेट लिखें, इसके बाद इशुएंस सिटी यहाँ पर आपने लिखना है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है फिर आपने यहाँ पर आपने कैटेगरी को यस के बजाय नो कर देना है। नो करने के बाद यहाँ पर कहता है आर यू करंटली एम्प्लॉयड इन रेस्क्यू 1122, अगर 1122 में काम कर रहे हैं तो फिर आपने यहाँ पर यस पर क्लिक करें। इसके बाद करंट पोस्ट का नाम लिखें, डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखें, इसके बाद NOC यहाँ पर आपने उसकी पिक्चर अपलोड करनी है, NOC का नंबर लिखें, डेट ऑफ इशू यहाँ पर लिखें। इसके बाद अगर आप कोई भी आप 1122 में जॉब नहीं कर रहे तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है आर यू सर्विंग पाकिस्तान आर्मी में पहले ही जॉब कर रहे हैं तो यस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद फिर कहता है यूनिट का नाम लिखें, इनरोलमेंट डेट लिखें, इसके बाद रैंकिंग, आप रैंक ऑफ डिस्चार्ज यहाँ पर लिखना है, डिस्चार्ज डेट यहाँ पर लिखनी है, पेंशनर का यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है, यस पर क्लिक कर दें अगर पेंशनर हैं तो, अगर पेंशनर नहीं है तो फिर आप नो पर क्लिक कर दें। सर्विस का ड्यूरेशन लिखें। इसके बाद यहाँ पर कहता है रीज़न ऑफ डिस्चार्ज यहाँ पर लिखना है, करेक्टर असेस्ट यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद आर्मी क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिखनी है और ये लिखने के बाद आपने फिर अगर आप आर्मी से रिटायर्ड नहीं हैं तो यहाँ पर यस के
बजाय आपने नो कर देना है। नो करने के बाद करंट ऑक्यूपेशन वाले खान में यहाँ पर आपने अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है। जो भी आपका करंट ऑक्यूपेशन है, गवर्नमेंट जॉब होल्डर है तो गवर्नमेंट जॉब होल्डर लिखते हैं। प्राइवेट जॉब है, जॉब यहाँ पर प्राइवेट जॉब पर क्लिक करते हैं। जॉबलेस है तो यहाँ पर जॉबलेस पर क्लिक करते हैं। जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देनी है। और इसके बाद यहाँ पर कहता है इस बॉक्स पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन को रीड आउट करें। रीड आउट करने के बाद सबमिट के बटन पर सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं। ये कहता है थैंक्स यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर प्रोफाइल, प्लीज सिलेक्ट योर डिजायर्ड पोस्ट। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट पर आपने उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर कहता है क्लिक हियर टू अप्लाई रेस्क्यू 1122 एडवर्टाइज्ड पोस्ट। पोस्ट के लिए यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद पोस्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपने सिलेक्ट करना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई के बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं पोस्ट के लिए अप्लाई हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर कहता है थैंक्स सर यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है फीस स्टेटस में आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं डिपॉजिट डाउनलोड डिपॉजिट स्लिप। आप इस पर चलान पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि बैंक अल फलाह, बैंक अल इस्लामी, इसके बाद यूबीएल और इसके बाद है मुस्लिम कमर्शियल बैंक। इसका यहाँ पर आप 4 बैंक शो हो रही हैं। आपने इन 4 बैंक में से किसी भी बैंक में जाकर ये चलान को देना है। और यहाँ पर आपने ब्रांच कोड लिखना है, डेट लिखनी है, ब्रांच का नाम लिखना है, एप्लीकेंट नेम लिखें, फादर नेम लिखें, CNSE लिखें, पोस्ट का नाम लिखें और अपने एप्लीकेंट सिग्नेचर करें। इसके बाद आपने ये जिस बैंक में भी जाना चाहते हैं, इसमें पे करना चाहते हैं, उस बैंक में जाकर ये चलान दे दें और उनको फीस दें। वो आपको चलान के बाद यहाँ पर नोट दिया गया है बैंक स्टैम्प इज रिक्वायर्ड ऑन द डिपॉजिट स्लिप विच शुड बी सेंट टू द CTS अलॉन्ग विद एप्लीकेंट फॉर्म। आपने एक तो एप्लीकेंट फॉर्म को CTS की एक हेडक्वार्टर सेंड करना है। इसके बाद जो डिपॉजिट स्लिप होगी वो भी आपने साथ सेंड करनी है। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं कैंडिडेट कैन आल्सो ट्रांसफर द फी ऑनलाइन वाया बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट जो भी दिया गया है ऊपर, यहाँ पर किसी भी बैंक में आप जिस तरह से मनी ट्रांसफ़र करते हैं वैसे ही आपने बैंक में फ़ीस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और वहाँ से जो रसीद निकलेगी उसको आपने सेव करना है, उसका प्रिंट निकालना है और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप अटैच कर सकते हैं। ये आपने फ़ीस को किस तरह से पे करना है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आप 1-2 मिनट की वीडियो देखकर इस फीस को आसानी के साथ के बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपने अपने चलान को अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने पर आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म शो हो जाता है। आप टर्म्स एंड कंडीशन को चेक करें। चेक करने के बाद यहाँ पर आपके ने लास्ट में अपना नाम लिखना है, अपने वालिद का नाम लिखें, डेट लिखें, थंब इम्प्रेशन लगाएं, कैंडिडेट का यहाँ पर सिग्नेचर करें और यहाँ पर उर्दू में भी सेम आपने इस तरह से करना है। ये करने के बाद फॉर्म कंप्लीट करने के बाद आपने यहाँ पर आप इसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने और ये एप्लीकेशन फॉर्म आपने अटैच करना है। इसके बाद डिपॉजिट स्लिप अटैच करनी है। अटैच करने के बाद फिर आपने इसको पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस या कोरियर TCS के थ्रू या आप रैपिड कोरियर या किसी भी कोरियर के थ्रू आपने ये इस एड्रेस दिया गया बाय पोस्ट मेल टू ऑफिस #414 F2JEFF हाइट्स गुलबर्ग 3 लाहौर पाकिस्तान। इस एड्रेस पर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भेजने के बाद फिर आपके एप्लीकेशन की तस्दीक होगी। इसके बाद फिर जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको रोल नंबर स्लिप भी लास्ट डेट के कुछ अरसे के बाद आपको इशू की जाएगी। फिर आपका जो टेस्ट होगा वो आप दे सकेंगे। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से रेस्क्यू 1122 में इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी बात के समझ नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड